प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों का जो है यहाँ पर ही 10th का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का, ठीक है, मैं 30 तक के करा चुका हूँ NCERT प्लस के भारतीय भवन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और तो आप इसको देख लीजिएगा, इससे पहले हम 30 तक सवाल करा चुके हैं, 31 से हम आज कराएंगे। और आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, सभी सवाल महत्वपूर्ण है और बनाइएगा। और ख़ुद से बनाने की पहले कोशिश कीजिएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके बनाइएगा कि आप कितना सही बनाते हैं, और लास्ट में कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, है ना, 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लड़का वृत्ताकार पथ सुन के डर जाता है, डरना नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए 1 और 3 और 5 का आप क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 1 और 3 के 5 एलसीएम का कितना होगा, 1 3 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 3 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुना कर दीजिएगा कि एलसीएम तो निकलेगा, उसको गुना करके तो 15 आ जाएगा। अब बोला है घंटा सब में, तो घंटा यानी 15 घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल का देखिए, ये भी सवाल सेम है, आप खुद से बना सकते हैं। देखिए वृत्ताकार पथ बोला, उसके बाद बोला तो देखिए सीधा ज़्यादा ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वृत्ताकार पथ 3 धावक एक ही स्थान के प्रारंभ बोल दिया, और बस सिंपल क्या करिए, 3 घंटा यहाँ पे लिखा है, 4 घंटा यहाँ लिखा है और 8 घंटा यहाँ लिखा है। तो 3 और 4 8 के एलसीएम ले लीजिए सीधा। 3 और 4 8 के एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा। तो पहले देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगा लीजिए, पहले 3 लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 हो जाएगा। डायरेक्टो लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे 2 से लगा दीजिए, तो 3 लिख लीजिए और 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। गुना कराइए, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 12 दूना 24, 24 घंटा हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर किस में 24 घंटा दिख रहा है, तो आपको हम दिखाते हैं ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बना लीजिएगा इस सवाल को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सभी सवाल को देखते चलिएगा, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस पूछा गया है, वही सवाल आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं 33 से वहाँ 32 तक करा दिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल कहा गया आपसे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 4 6 घंटे लगते हैं। तो समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु को पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। इसका आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, फिर 6 लिख लीजिए, 2 4 6 के एलसीएम लीजिए, 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 लिख लीजिए, तो 23 6 हो जाएगा। गुना करा लीजिए, 2 दूनी 4 4 3 12, इसका 12 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल आपसे बोला जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए कमा बी का मौसा गुने लसा निम्न में से कौन है। तो देखिए आपको हम बताए हुए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी ए गुने बी। आपको ए गुना बी बराबर क्या सिखाए थे, पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जाकर, उसमें बताए हुए HCF, ठीक है, गुना LCM। तो बताइए किसके बराबर में है। इसका ये वाला आपको यहाँ पे दिया है, देखिए ये वाला मौसा दिया, HCF का मतलब मौसा दिया, और गुना करके यहाँ पे लौसा दिया। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसके बराबर में कौन होगा, तो ए गुना बी। ऑप्शन नंबर क्यों जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर दीजिए सही। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बोला 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 2 के घातांक आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 के घातांक कितना होगा। तो देखिए 2 का घातांक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 64 लिख लेंगे, 64 को आप तोड़ लीजिए ऐसे, तो 32 आएगा, और यहाँ पे 2 16 आएगा, तोड़ेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 8 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पे जगह कम है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे आ गया। फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए, जब तक एक ना आ जाए तब तक नहीं छोड़िएगा, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो 2 कितना बेर आया है,
आप बताइए 2 कितना बेर आया, हम दूसरा कलर लेके समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 2 देखेंगे तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, कितना बेर आया 2, 6 बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। 2 के घातांक पूछा है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। घातांक कैसे लिखते थे, 2 के पावर 6, यही वाला पूछा था, ये 6, तो यही ऑप्शन नंबर से 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है ना। 2 जितना बेर आएगा उतना लिख दीजिएगा उसका उत्तर। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखिए सवाल, यहाँ पे 2 तरह का सवाल बनेगा, अब ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला गया है कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। देखिए P और Q अभाज्य संख्या का बात बोले ना, P और Q अभाज्य संख्या के बोले, ABCD के कोई लेटर देकर आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या बोले और इसका पूछे मौसा, तो इसका उत्तर क्या करिएगा, 1 मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। अगर आपसे पूछे कि P और Q भाज्य संख्या है तो इसका ऑप्शन यानी इसका उत्तर 2 मारिएगा, समझ गए। चलिए अगला पीछे अगला सवाल देखते हैं। आपको बोला 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। तो देखिए मौसा पूछा है तो 72 तो ऐसे लिख लीजिए, 18 और 72 के, तो देखिए 18 चौका 72 कट चुका है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, फिर देखिए घातांक वाला सवाल आ गया, फिर हम आपको घातांक वाला सवाल कराए हैं अभी जस्ट, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा पहले। देखिए 156 को फिर से लिख लीजिए, यहाँ पर 156 को लिख दीजिए, 156 को लिख दीजिए, 2 से तोड़ लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तोड़ लीजिए, 39 आ जाएगा, है ना। 2 3 6 2 9 18, और 2 के घातांक पूछा है, तो बताइए 2 कितना बेर इसमें आया है, 1 बेर 2 बेर, 2 जो है 2 बेर आया है, तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 बेर आया, यानी घातांक पूछा था यही वाला घात 2 बेर आया, तो 2 इसका उत्तर हो जाएगा, समझ गया। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य है। तो देखिए अभाज्य संख्या होने के लिए आपको कंडीशन क्या बनेगा, यानी बोला कौन युग्म अभाज्य है। देखिए अभाज्य तो वही होगा जो जोड़ा इसमें से जिसका HCF 1 आएगा वो आपका अभाज्य होगा। तो चलिए इसको चेक करिए, क्या HCF सबका 1 आ रहा है, तो 14 में 35 से भागा लगाइए, 14 में 35 का HCF कर लीजिए, तो जो बड़ा होगा उसको अंदर लिखिए, जो छोटा होगा उसका बाहर लिखिएगा। तो 14 दूना 28 कर लीजिए, और 35 में से 28 घटाइए, कितना हो जाएगा 7, और फिर यहाँ पे देखिए 7 बचा है, तो फिर से इसको 14 को यहाँ लिख लीजिए, 7 दूना 14 कट गया, तो देखिए क्या HCF 1 आया, नहीं आया, HCF 7 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन के आप चेक करिए, 21 चौका 84 चल जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए 13 चौका 52 चल जा रहा है, तो 13 HCF आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 18 और 25 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। आप चेक करके हम बता देते हैं एक बार। तो देखिए 18 लिख लीजिए और 25 लिख लीजिए, लिख दिए, 18 कम 18 हो जाएगा, तो 25 में से 18 कटेगा तो 7 बचेगा, 14 यहाँ लिख दीजिए, सॉरी 18 लिख दीजिए, 8 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बच गया, 4 बच गया तो फिर 7 में लगाइए 4 से, तो 4 से लगाइएगा तो यहाँ पे कितना 4 आएगा, फिर आपसे एक यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचेगा तो फिर 4 लिखिएगा, फिर 3 आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो HCF जिसका, यानी इसका आप चेक करिएगा, HCF आपको 1 ही आएगा, तो इसलिए जिसका HCF 1 आएगा वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है, और जिसका नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या होने के लिए वैसी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो वह यौगिक संख्या कहलाता है, वही संख्या भाज्य भी कहलाता है। तो इसमें से देखिए ध्यान से कौन सी संख्या है यौगिक। तो देखिए यहाँ पे एक और स्वयं से कटेगा तो ये वाला यौगिक संख्या नहीं होगा, ये भी एक और स्वयं से कटेगा ये भी नहीं होगा, एक और स्वयं से कटेगा ये भी नहीं होगा। और देखिए एक और स्वयं के अलावा और भी कोई संख्या इसको काट रहा है, जैसे 3 काट रहा है, 7 काट रहा है, 21 काट रहा है, अपने आप कट रहा है, और जैसे कि 1 कभी काट रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यौगिक संख्या है, इसको 1 भी काट देगा, अपने आप कट जाएगा, 3 भी काटेगा, 7 भी काटेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देख लीजिए, समझते चलिएगा। निम्न में कौन सा परिमेय है,
देखिए परिमेय संख्या आपसे पूछा गया है, तो देखिए परिमेय संख्या है तो देखिए रूट में 16/25 है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका 4, 16 के वर्गमूल निकल जाएगा 5, 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और 25 के वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ई वाला नहीं होगा, पाई नहीं होगा, रूट कोई होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इतना तो आप समझते होइएगा। अगला सवाल देखिए, बोला है 8 गुना 2, तो देखिए कभी भी कोई संख्या का पावर हो ना तो उसका मतलब 1 होता है। ये दोनों के देखिए, दोनों के मतलब क्या होता है 8, देखिए 2 के पावर अगर हम बोले 0 तो क्या होता है, इसका मतलब 1। हम बोलेंगे 7 के पावर 0 तो इसका क्या मतलब बोलिएगा 1। हम बोलेंगे 9 के पावर 0, इसका मतलब क्या बोलिएगा 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 के पावर 0 का मतलब 1 गुना है, तो गुना 2 के पावर 0 का मतलब कहते हैं 1, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप डायरेक्ट कह सकते थे, आप डायरेक्ट बोल सकते थे इसका उत्तर 1 हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल पूछा गया आपसे, रूट है एक कौन संख्या। रूट कौन संख्या होता है, देखिए रूट में जब भी आएगा, आप ध्यान से सुन लीजिए, रूट में जब भी कोई संख्या बचेगा वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें बोला गया क्या कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है आपसे पूछा गया है, तो देखिए रूट वाला तो ही इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलने वाला है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। और इसका देखिए ये दोनों रूट से रूट कट जाएगा 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो बच गया 2, तो 2 कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, पी क्यू के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए ध्यान से, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, चेक करिए। देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। देखिए इसमें से देखिए 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर डी नंबर जो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये अपरिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कहा गया है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। तो देखिए रूट n है तो आप इसका प्राकृत संख्या बोला है, तो प्राकृत संख्या में देखिएगा तो देखिए 1 भी होता है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 होगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, फिर 3 होगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 4 होगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो देखिए इसमें देख रहे थे एगो का वर्गमूल निकल रहा है, फिर एगो के नहीं निकल रहा है, फिर इसको भी नहीं निकल रहा है, फिर इसको भी निकल रहा है, तो इसी तरह कंडीशन बनते रहेगा। तो कभी इसका यानी कभी वर्गमूल निकल जा रहा है, कभी नहीं निकलता, क्या लिखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। कभी क्या निकल जा रहा है तो प्राकृत संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया यहाँ पर कि रूट 5 कैसी संख्या है। तो रूट 5 हम बोले कि रूट वाला कभी भी आए तो हमेशा अपरिमेय होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट 5 के वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वह पूछता रूट 16 कैसी संख्या है, इसका वर्गमूल 4 निकल जाता तो ये परिमेय संख्या होता, लेकिन इसका रूट 5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल को देखिएगा, 50 तक का सवाल करेंगे इसमें, ठीक है। देखिएगा बोला है रूट 2 कैसी संख्या है। रूट 2 कैसी संख्या, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा अपरिमेय संख्या। इतना तो आप जान चुके होइएगा। अगला बोला गया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो देखिए अपरिमेय संख्या इसमें कौन है, चेक करिएगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ये तो संख्या परिमेय हो जाएगा, तो ये बोला तो होगा नहीं। इसमें ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो अपरिमेय कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएगा। अब बोलिएगा कि इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। 0.25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। पूछता कि 0.25 का कौन संख्या, तो परिमेय संख्या होता है, समझ गए ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है पूछा है, तो देखिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इसका नहीं निकाल सकते। इसका भी परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि जोड़िएगा तो 2 रूट आपको 3 दे देगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। ये वाला ऑलरेडी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि रूट 25 का वर्गमूल का निकल जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नहीं 51 से हम नेक्स्ट डे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको कवर कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।